मैं मेरे बच्चों को कौन से बोर्ड में डालूँ? मैं उसे इंग्लिश मीडियम में डालूँ, सेमी इंग्लिश में डालूँ? हमारे सिटी में सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है, आईसीएसई बोर्ड की स्कूल है, आईजीसीएसई है, आईबी है, तो मैं मेरे बच्चों को कौन से स्कूल में डालूँ? कौन-सा बोर्ड मेरे बच्चे के लिए बेहतर रहेगा? कौन से बोर्ड से पढ़ने के बाद मेरा बच्चा फ्यूचर में आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज के पेरेंट्स के माइंड में आते हैं और यही क्वेश्चंस लेके वो लोग हमारे पास भी आते हैं। तो पेरेंट्स डरिए मत, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, एजुकेशन सेक्टर में मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है और ये 20 सालों में मैंने सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इवन मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश ऐसे सभी बच्चों को हमने पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद वो बच्चे आज उनके करियर में बहुत अच्छे जगह पे काम भी कर रहे हैं और ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की और ये सीरीज में मैं सिर्फ आपको सीबीएसई बोर्ड की ही जानकारी दूंगा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जैक्टली है क्या। तो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन और ये बोर्ड 1929 में गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था, यानी इंडिपेंडेंस के पहले हुआ था। 1952 में एक अमेंडमेंट के थ्रू ये बोर्ड आज जो है वो बन गया। इस सीबीएसई बोर्ड की आज इंडिया में 27,000 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। इवन 28 देशों में 240 अलग अलग स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है और एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक का सिलेबस यह फॉरेन कंट्रीज में भी चल रहा है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये सभी विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। इवन दिल्ली के जो स्टेट बोर्ड्स है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कूल्स है वो भी सीबीएसई से एफिलेटेड है। इवन बहुत सारी प्राइवेट स्कूल भी आज सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। इवन अगर हम लोग देखेंगे कि हर एक सिटी में, हर एक टाउन में अभी सीबीएसई स्कूल के सीबीएसई स्कूल्स ओपन हो रहे। इवन बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में डालना है। इसके रीजंस भी कुछ ऐसे हैं कि 2013-14 तक अगर हम लोग देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होती थी AIII की, वो सीबीएसई बोर्ड ही कंडक्ट करता था। इवन प्री मेडिकल टेस्ट जो होती थी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो भी सीबीएसई बोर्ड ही कंडक्ट करता था। लेकिन 2014 के बाद गवर्नमेंट ने एक नई ऑटोनोमस बॉडी बनाई, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। अभी एनटीए ही इंजीनियरिंग के लिए जेई की जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है इंजीनियरिंग के लिए वो कंडक्ट करती है। इवन जो नीट की एग्जाम है मेडिकल के लिए वो भी अभी एनटीए ही कंडक्ट करती है। लेकिन अब तक 2014 तक ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड ही ये एग्जाम्स कंडक्ट करता था। यानी सीबीएसई बोर्ड के बाद उतना एक्सपीरियंस है, उतनी एक्सपर्टीज है। इवन एनसीईआरटी जो है वो उनके लिए टेक्स्ट बुक और करिकुलम तैयार करता है, जो इंडिया का एक अपेक्स बॉडी है जो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड सिलेबस को फ्रेम करता है और उसके साथ बच्चों के लिए नई नई क्या चीजें करनी चाहिए वो एनसीईआरटी के थ्रू आती है। अगेन अगर हम लोग देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसके लिए भी जो करिकुलम बनाने का काम में एनसीईआरटी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल से हम लोग बात करेंगे ये सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के बाद आपको फायदा क्या होगा, ये बोर्ड इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है, इस बोर्ड में पढ़ने के बाद बच्चों को हायर एजुकेशन में क्या फायदा होगा, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे है, और उसके बाद हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड में आपके बच्चे हैं और उनको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तब जाके बच्चे वहां पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये आने वाले एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए और ये एपिसोड आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल, वहां पे उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड इवन हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है वीएम ट्यूटोरियल्स, उसको फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई का रिलेशन क्या है और उसके बुक्स कैसे फ्रेम होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोग उसमें देखेंगे। धन्यवाद।